देखिए, हाय एवरीवन। हम लोग सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर ए और बी कोई दो आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दिया हुआ है ओवर सेम अल्फाबेट, तो यूनियन ऑफ दिस लैंग्वेज शुड बी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, राइट। ये आपको प्रूफ करना है। तो हाउ कैन यू प्रूव इट? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज लेंगे। सपोज L1 जो है, ए जो है वो आपका मान लीजिए a टू द पावर n b टू द पावर n कोई लैंग्वेज दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पे a टू द पावर n b टू द पावर n आपका क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। सिमिलरली b जो है वो कैसा है, a टू द पावर n b टू द पावर 2n सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो आपका लैंग्वेज क्या है, गिवन है। इन दो, और ये दोनों लैंग्वेज गिवन नहीं है, ये हमने मान लिया। क्यों मान लिया? ताकि हम इस दोनों के यूनियन को प्रूफ कर सकें कि यस दीज दोनों का जो यूनियन है लैंग्वेज का, दैट इज आल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे देखिए। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों लैंग्वेज को, ये एक बात तो तय है कि ये दोनों लैंग्वेज देखिए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। बोलिए क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में वन कंपैरिजन इज ऑलवेज अलाउड। यहाँ पर आपका क्या है, a टू द पावर n b टू द पावर n। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना नंबर ऑफ a है सेम इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, b। तो एक कंपैरिजन तो एक्सेप्टेबल है ही। आपको याद है कि भाई इसको कैसे हम डिजाइन करते हैं कि जितने a हैं उसको स्टैक में पुश कर देते हैं और हेयर b के करस्पॉन्डिंग a को क्या करते हैं, पॉप करते हैं, है ना। तो अब जब स्टैक आपका एम्प्टी हो गया तो और बी रिमेनिंग कुछ नहीं बचा, तो आप क्या कहेंगे कि यस दिस इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। यही होता है ना। सिमिलरली आपका क्या दिया हुआ है, a टू द पावर n b टू द पावर 2n। तो इसके लिए आप कैसे लैंग्वेज डिजाइन करेंगे? तो देखिए, आपके पास अगर a 3a मान लीजिए दिया हुआ, तो 3a के करस्पॉन्डिंग कितना b दिया होगा, 6b होगा, है कि नहीं। ये लैंग्वेज यही कहता है ना कि ऐसा स्ट्रिंग जनरेट करेगा। तो जब पहला बी को आप रीड करेंगे तो इसको डिस्कार्ड करेंगे, दूसरे बी को जब रीड करेंगे तो एक ए को क्या करेंगे, आप पॉप अप कर लेंगे। फिर तीसरे बी को रीड करेंगे तो एज इट इज छोड़ देंगे, उसको डिस्कार्ड करेंगे। फिर चौथे बी में हम क्या करेंगे, ए को पॉप अप कर लेंगे, नेक्स्ट ए को, फिर इसको एज इट इज छोड़ देंगे और नेक्स्ट को क्या करेंगे, ए को पॉप अप करेंगे, है ना। इस तरह से हमारा इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो गया और ए भी हमारा क्या हो गया, स्टैक भी क्या हो गया, खाली हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि यस दिस इज आल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो इससे ये पता पड़ा कि हमने जो दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज लिया है ये वाकई में कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख लेते हैं ना। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आप कैसे लिखेंगे फॉर ए? अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ए की बात करें हम लोग, तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा, देखिए ये ए जो है ये क्या जनरेट कर रहा है, इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी। तो देखिए इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी कैसे जनरेट होगा, जितना एक ए इधर है तो एक बी इधर है ना। और चूंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि मिनिमम स्ट्रिंग आपका क्या होगा, ए बी तो होगा ही होगा, है कि नहीं। तो ए से देखिए, अब आप ऐसे देख सकते हैं, ए है इधर, ए है इधर, ए है इधर, बी है। अब आप जितना ए और बी आप जनरेट करना चाहें आप करें, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये हमेशा जो इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर बी है वो देखिए मेंटेन है कि नहीं है ना। तो आप इसको कैसे लिखें, ए बी, ठीक है। और चूंकि यहाँ अगर जीरो रहता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो एप्सिलॉन देते, लेकिन यहाँ चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या है हमारा, ए बी है, इसलिए ए बी लिखना वहां हमारे लिए जरूरी है। तो आपने क्या किया, लैंग्वेज पहले आपने क्या किया, माना, और उसके बाद फिर क्या किया, उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग ग्रामर लिख लिया। उसी तरीके से बी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, आप ग्रामर लिखेंगे। तो इसके लिए ग्रामर क्या होगा, देखिए क्या जनरेट हो रहा है, एक ए, तो एक ए लिखिए यहाँ पर। फिर क्या जनरेट हो रहा है, एक ए के बाद हमेशा दो बी जनरेट हो रहा है, सही बात है कि नहीं। और उसी तरीके से यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो कम से कम एक ए और दो बी तो जनरेट होगा ही होगा, सही बात है ना। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आप चाहो तो इसको भी चेक कर लो देखो ए हमको क्या जनरेट करना चाहिए, ए के करस्पॉन्डिंग दो बी, उसी तरह से एक ए आया है तो फिर क्या होना चाहिए, दो बी होना चाहिए, हो रहा है ना। और अगर आपको और करना है तो ऐसे ही करिए, नहीं तो यहाँ पर इसको स्टॉप कीजिए। तो देखिए 3a है तो यहाँ 6b हुआ कि नहीं हुआ,
बिल्कुल सही है ना। तो आप क्या किए, ए और बी, यहाँ बी जनरेट करेगा कितना, 2b, ए के करस्पॉन्डिंग 2b, तो जब भी जनरेट होगा तो इसी तरीके से ये जनरेट होता जाएगा। ए डबल बी यहाँ मैंने क्यों लिखा, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल सही है ना, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो अब देखिए इसमें जब हम पहले तो क्या किया कि दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हमने कोई मान लिया कि ले लिया कि, और इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ग्रामर लिख लिया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखने जा रहे हैं फॉर व्हाट लैंग्वेज, फॉर विच लैंग्वेज, ए यूनियन बी। आपको इसी को ना कॉन्टेक्स्ट फ्री प्रूफ करना है, तो आप क्या लिखिएगा, ए यूनियन बी के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखिएगा। तो देखिए जब यूनियन कीजिएगा तो सपोज एस मेरा जो है स्टार्ट सिंबल है, तो यूनियन का मतलब क्या, आइदर ए और बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या, आइदर ए और बी, देखिए है ना, ए और बी को आप इसी तरीके से लिखते हैं ना, तो एस डेराइव्स ए और बी, और फिर क्या लिखिएगा, ए डेराइव्स जो आपके पास दिया हुआ है वो तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, और सिमिलरली बी जो आपने लिया है यहाँ से इसको लिखिए ए बी बी और ए बी बी। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो यूनियन के बाद आपका जो लैंग्वेज जनरेट हुआ जिसके लिए ग्रामर, दिस इज ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, मानेंगे कि नहीं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का यूनियन, होल स्टार, है कि नहीं। तो आप यहाँ देखिए ना, ये टर्मिनल ये नॉन टर्मिनल बोथ आर, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल बोथ आर सेम, है कि नहीं। तो आप क्या देखें कि जब इन दोनों लैंग्वेज को हमने क्या किया, यूनियन किया, यूनियन किया मतलब और किया, और क्या मतलब एस डिराइव्स आइदर ए और बी, ठीक है। अब ए अगर डिराइव कर रहा है तो यूनियन ए से ए आप करें, और बी से करना है तो बी से बी कीजिए। तो ये दोनों जो कंबाइंड करके जो आपने ग्रामर लिखा, दिस इज ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो आप क्या प्रूफ कर रहे हैं कि अगर कोई दो लैंग्वेज मेरा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो पहले हम उसके लिए ग्रामर लिखेंगे और उन दोनों लैंग्वेज के ग्रामर को क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। यूनियन करेंगे तो अगर वो यूनियन के बाद जो ग्रामर हमको मिलता है अगर वो क्या है, वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो हम क्या कहेंगे कि हमेशा जो दो लैंग्वेज, दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का जो यूनियन होगा दैट इज ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, है ना। तो ये इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। उसी तरीके से सेम ईयर में आपसे पूछा गया है कि प्रूफ करिए आप किस सेम दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज अगर आपको दिया हुआ है तो आपको क्या प्रूफ करना है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ ए एंड बी। क्या प्रूफ करना है, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ ए एंड बी, इसको प्रूफ करना है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। कोई दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज लेंगे और उन दोनों के करस्पॉन्डिंग ग्रामर लिखेंगे, और ग्रामर के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, ग्रामर लिखने के बाद दोनों को कॉन्कैटिनेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपने जो आप जो ग्रामर ले रहे हैं तो आप a टू द पावर n b टू द पावर n, और चाहे तो इसको बदल भी सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं, दोनों के लिए आप प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो आप चाहे तो लीजिए, आपने बदल दिया c टू द पावर m और d टू द पावर ऑल्सो m। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो है सिर्फ अल्फाबेट बदल गया है ना। तो अल्फाबेट क्या हो गया है, बदल गया है, इसमें सी डी हो गया और इसमें ए बी हो गया, है ना। तो ए एंड बी जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ओवर द सेम अल्फाबेट। तो अल्फाबेट यहाँ आप ए बी सी डी चारों मान लिए हैं, ठीक है। तो इसी से ये दोनों लैंग्वेज आपका क्या है, बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर भी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और यहाँ पर आपका m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखेंगे तो दोनों के लिए क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर ए। तो आप अभी अभी लिखे हैं फॉर ए के लिए, अभी क्या लिखे थे आप कि ए के लिए क्या हो जाएगा, ए डेराइव्स इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी। तो कैसे लिखेंगे, ए बी, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ए बी इसका हो जाएगा। सिमिलरली बी के लिए क्या लिखिएगा, इक्वल नंबर ऑफ सी इक्वल नंबर ऑफ डी, तो क्या हो जाएगा सी और हो जाएगा बी डी, है ना। और यहाँ पर क्या जनरेट होगा, सी डी। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपका इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी इक्वल नंबर ऑफ सी एंड इक्वल नंबर ऑफ डी जनरेट हो गया। अब बताइए कि अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये किसके लिए हो, फॉर L1 कॉन्कैटिनेशन ऑफ L2, तो ये क्या हो जाएगा, S डेराइव्स AB, है ना। तो कॉन्कैटिनेट जब करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट जब आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट जब करेंगे, देखिए यूनियन जब करिएगा तो स्लैश हो जाएगा, है ना।
यूनियन जब होगा ए प्लस बी तो इसको आप लिखिएगा ए और बी, और जब कॉन्कैटिनेट करते हैं तो इसी चीज को क्या लिखते हैं, ए बी। तो हम क्या कर रहे हैं, दो लैंग्वेज को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ लैंग्वेज क्या है, ए और बी, तो इसको क्या लिखेंगे, ए और बी। तो जो नया लैंग्वेज मेरा यूनियन कॉन्कैटिनेशन के बाद जनरेट होगा तो उसको एस से स्टार्ट कर रहे हैं, ए कॉन्कैटिनेशन ऑफ बी, जहां ए आप उस पिछले बार की तरह इसमें क्या लिखिएगा, ए बी और ए बी, यही आपने माना था, और बी क्या हो जाएगा, सी बी डी और सी डी। तो फिर से देखिए कि ये जो आपका लैंग्वेज आया आफ्टर कॉन्कैटिनेशन, ये जो ग्रामर है, ये जो ग्रामर आपको मिला, दिस इज ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, है ना। और ये ग्रामर क्या है, आफ्टर कॉन्कैटिनेशन, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आफ्टर कॉन्कैटिनेशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी को जब आपने कॉन्कैटिनेट कर दिया तो जो ग्रामर आपको मिला वो भी क्या है, आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। तो ये सब को क्या कहा जाता है, देखिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी इसको कहा जाता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का क्या कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर दो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लैंग्वेज दिया हुआ है तो आफ्टर अप्लाई सम ऑपरेशन, अगर फिर से वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बन जाता है तो हम कहते हैं कि ये इसका क्लोजर प्रॉपर्टी है। जैसे यूनियन कर दिया आपने, तो यूनियन क्या है, यूनियन का क्लोजर प्रॉपर्टी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का यूनियन क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसका मतलब कि अगर दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को आप यूनियन करेंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ही होगा। दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को कॉन्कैटिनेट करेंगे तो वो भी क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही होगा। तो इसके लिए आपने क्या किया, इसके लिए आपने कोई दो लैंग्वेज ले लिया और इसके दोनों लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग, और ये जरूरी है कि दोनों लैंग्वेज क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री, उसके करस्पॉन्डिंग आपने ग्रामर लिखा और इन दोनों लैंग्वेज के ग्रामर को आपने क्या किया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो जो कॉन्कैटिनेशन के बाद आपको ग्रामर मिला दैट इज ऑल्सो ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। समझ में आई बात। तो इसको आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कुछ प्रीवियस ईयर का सवाल लेके आपके पास आएंगे। ठीक है, थैंक यू।